Hello friends, we are going to explain the poem If, written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling has cultivated many forms of literature and he is well known among the children. In this poem, there is advice from father to son. Father advised the son how to live the life and how to handle the problems in the life. So, now let's see a video. Dad never says I love you. Let's have a video. दस साल का था मैं जब माँ मुझे और बाबा को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जितना नाराज मैं माँ से था, उससे कई ज्यादा नाराज मैं बाबा से था, क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे कि वो हमारा ख्याल रखेंगे। उसके बाद लगभग 3 महीने मैंने बाबा से बात तक नहीं की। वो हर बात में मुझे डांटते थे। लड़ाई झगड़ों में हमेशा मुझसे पहले माफी मंगवाते थे। हर छोटी गलतियों में मुझ पर हाथ उठाते थे। वो मुझे अपना वक्त कभी नहीं देते थे, क्योंकि सारा वक्त वो सिर्फ काम किया करते थे। दोस्तों के पिगी बैंक नोटों से भर जाते हैं। मगर बाबा हमेशा सिक्कों से काम चलाते। माँ की याद आने पर मैं घंटों रोता, मगर बाबा हमेशा हाथों में किताब थमा देते। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपका आज बर्थडे है, पर मैं आज नहीं आ सकता, थोड़ा लेट होगा। बेटा मुझे पता है, पर मैं आज नहीं आ सकता। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। मेरे बिना केक काट लो, रखो फोन। सॉरी सर, वो आज मेरे बेटे का बर्थडे है। घर जल्दी आने की जिद कर रहा था, इसलिए चिल्लाया। थोड़ा गुस्सा होगा, पर मैं उसे समझा लूंगा। अगर काम नहीं करूंगा तो तोहफा कहां से लाऊंगा? वो हर बात पर मुझे डांटते थे, क्योंकि शायद वो मुझे बात बिगाड़ना नहीं, बनाना सिखा रहे थे।
लड़ाई झगड़ों में हमेशा मुझसे पहले माफी मंगवा देते हैं, क्योंकि शायद वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि हर मसले को सुलझाने के लिए पहल जरूरी है। हर छोटी गलतियों में मुझ पर हाथ उठाते थे, मगर न जाने क्यों हर वक्त वो हाथ रुक जाता। शायद मुझे ये सिखाना चाहते थे कि माफ करना कितना जरूरी होता है। बाबा हमेशा सिक्कों से काम चलाते थे, क्योंकि शायद वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि संयम कितना जरूरी होता है। माँ की याद आने पर मैं घंटों रोता, पर बाबा हमेशा हाथों में किताब थमा देते, क्योंकि शायद वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि यादों में उलझकर मुश्किलें सुलझाई नहीं जाती। वो मुझे अपना वक्त कभी नहीं देते थे, क्योंकि सारा वक्त वो सिर्फ काम किया करते थे। शायद वो अपना नहीं, मेरा वक्त बदलना चाहते थे। दुनिया में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें प्यार जताना सिखाते हैं, मगर बिना कुछ कहे प्यार दिखाना बस हमें हमारे बाबा सिखाते हैं। Now, let's have summary of the poem. The summary of the poem. The poem says that a boy would be able to master the world and, more importantly, master control over himself. If he is able to achieve the following traits: remain calm and rational. ये सब चीज़ें हैं। पोएट कहते हैं कि अपने बच्चे के लिए उपयोगी होगी अगर वो काम रहेंगे, रेशनल रहेंगे तो। When others become illogical or even blame you, अगर कोई आप पे ब्लेम लगाए तो भी आपको उस पे ब्लेम नहीं लगाना है, अपनी गलती ढूंढना है। एंड स्टैंड फर्म and trust yourself when everyone around question you. Yet understand their doubts, be patient while working towards your goals. When confronted with false accusations or hatred against yourself, do not counter attack. Yet do not be ever more moralistic. Aim high but be rooted. Aim high but be rooted. Do not lose heart if your honest words are twisted by mischief makers to deceive or foolish people. If something that has taken you lifetime to build is destroyed, begin again from scratch. Means don't give up your weapons and try to forgive the people who hates you. So there is the advice of a father to a son and how to get his goal and how to be a good human being. So this is the summary of the poem. Now let's have
word meanings. The meanings of the word, the first is keep your head. Keep your head means keep calm and not panic. मतलब उसका मतलब होता है शांत रहो. Keep your head means keep calm and not panic. Next, make allowance. Make allowance. To give someone the time and space to do something themselves. उसको आने दो, उसको समय दो, उसे जो काम करना है उसे अलाउ करो, उसको काम करने दो. That is make allowance. Now, don't deal in lies. Don't deal in lies. Here in the poem, what is the meaning of this? Don't deal in lies. Don't lie. झूठ मत बोलो. अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके सामने झूठ मत बोलो. Triumph. Next word is triumph. Achievement or victory. सिद्धि, जीत. सिद्धि या जीत. Disaster. Disaster means something that causes a lot of harm or damage. आपदा. डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, जो नुकसान करता है, डैमेज करता है, ऐसा कुछ जिसे हम आपदा कहते हैं. नेक्स्ट, इम्पोस्टर्स. इम्पोस्टर्स का मतलब होता है चीट्स. जो चीटिंग करते हैं वो चीट. नेव्स. नेक्स्ट वर्ड नेव्स. डिसऑनेस्ट मैन. डिसऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट नहीं है ऐसे लोग उसे नेव्स कहते हैं. लुच्चे. नेव्स. नेक्स्ट वर्ड वर्च्यू. वर्च्यू मीन्स गुड क्वालिटी, सद्गुण. वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, अच्छे गुण. नेक्स्ट, द कॉमन टच. In the reference to the poem, what is the meaning of the common touch? Means the ability to get on with ordinary people. मतलब आप जैसे हैं वैसे रहना, कॉमन पीपल के साथ भी, आम आदमी के साथ भी आपका टच बनाए रखना, आपका संपर्क बनाए रखना, उसको कहते हैं कॉमन टच. फोज. फोज का मतलब होता है एनिमीज. FOE, उसका प्लूरल है दुश्मन. फोज मतलब दुश्मन, एनिमीज. सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द poem. Let's see the poem. If you can keep your hand when all about you are losing theirs and blaming it on you. Means यदि तुम खुद पर संयम रख सको जब बाकी लोग अपना संयम खो रहे हो और दोष तुम पर लगा रहे हैं. मतलब होता है कि बाकी लोग भले अपना संयम खो दे, लेकिन आपको अपना संयम बनाए रखना है. और अगर तुम पे वो आरोप लगाए तब भी तुम्हें स्वस्थ और संयमित रहना है, अपने आप को काम रखना है. नेक्स्ट लाइन्स. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. यदि तुम खुद पर भरोसा कर सको
जब सभी तुम पर संदेह कर रहे हो, कोई भी लोग आप पे संदेह करे तो आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, मैंने कभी खराब नहीं किया। ये पिताजी पॉइंट है, अपने सन को एडवाइस देते हैं कि आपको सक्सेस पानी है तो क्या करना है। यदि तुम खुद पर भरोसा कर सको जब सभी तुम पर संदेह कर रहे हो, शंका कर रहे हो, पर उनके संदेह की वजह के कारण के बारे में भी सोचो। इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल men doubt you, but make allowance for their doubting too। जो लोग आप पे डाउट कर रहे हैं और डाउट की वजह क्या है वो भी जानने का प्रयास करो। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग theirs एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। जो लोग हैं आप पे ब्लेमिंग कर रहे हैं, अपना संयम खो रहे, तब भी आपको संयम बनाए रखना है, आपको संयम नहीं खोना है। और जो आपको आप पे ब्लेम करते हैं तो ब्लेम क्यों कर रहे हैं वो भी जानने का प्रयत्न करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। ये दोनों दो लाइन्स का मतलब होता है, अगर तुम इंतजार करते हो पर इंतजार से थकते नहीं हो। मतलब होता है इंतजार करते रहो, मतलब जो काम है वो एक प्रयत्न में अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो प्रयत्न करते रहो, वेट करते रहो, अपने जो संयम है वो मत घुमाओ, अपना जो पैशंस है वो मत घुमाओ। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। या तुमसे झूठ बोला जाता है पर तुम खुद झूठ नहीं बोलते। पापा है बेटे को संदेश देते हैं, अगर कोई लोग आपके साथ और आपके सामने झूठ बोलते हैं तो आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। अगर वो झूठ बोलते हैं, वो आपके साथ खराब करते हैं तो आपको उसके साथ खराब करना नहीं है। दूसरी लाइन है वो, और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। या जब तुमसे नफरत की जाती है पर तुम उन लोगों को नफरत नहीं करोगे। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, मतलब नफरत को रास्ता नहीं दोगे। उसका मतलब होता है वो आपसे नफरत करते हैं तो आप उससे नफरत नहीं करोगे, क्योंकि दुनिया है वो जीतनी है तो नफरत से जीती जाती नहीं है। वी कैन नॉट विन द वर्ल्ड विथ स्वॉर्ड। हथियारों से, अस्त्र शस्त्र से दुनिया जीती जा सकती नहीं है। तो बेटा, आप जो लोग सामने वाले डील कर रहे हैं आपके साथ कैसा वर्तन करते हैं उसको देखो। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसके साथ वैसा डील मत करो। नेक्स्ट लाइन, और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। और आगे कहते हैं, और फिर भी खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो और बहुत बुद्धिशाली की बातें करते रहो। बहुत बुद्धिशाली की बातें भी नहीं करनी है आपको, वाइस बातें भी नहीं करनी है। इतना भी अच्छा नहीं बनना है कि लोग हैं, इतना अच्छा मत बनो कि लोग आपको खा जाएं, और इतना कड़वा मत बनो कि लोग आपको फेंक दें। सो दीज आर द लाइन्स। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, इंतजार करते रहो, पेशेंस रखो, सक्सेस मिलेगी। इफ यू बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। अगर आपसे कोई झूठ बोलता है तो उसके सामने तुम भी झूठ नहीं बोलोगे। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो आप उसको नफरत नहीं करोगे। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज।
और ये भी याद रखो कि आप इतने अच्छे भी मत दिखो, इतने शाणे भी मत दिखो कि लोग आपका फ़ायदा उठा सके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। If you can dream and not make dreams your master, मतलब होता है यदि तुम स्वप्न देखते हो और देख सकते हो और सपनों को अपना स्वामी नहीं बनाओगे, मतलब ख्वाब ही नहीं देखना है, ख्वाब है उसको पूरा भी करना है। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर्स, खाली ख्वाब देखने नहीं, लेकिन ख्वाब को देखने के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, मतलब होता है यदि तुम सोच सकते हो पर विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। मतलब ये होता है कि आप खाली सोचते मत रहो मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको खाली लक्ष्य मत रखो, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, खाली विचार है वो आपका ध्येय नहीं होना चाहिए, विचार है उसको वास्तविकता में परिवर्तित करना होगा। पिताजी ये बच्चे को सलाह देते हैं। नेक्स्ट लाइन्स। इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर यदि तुम जीत और आपदा, मतलब डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं हार, अगर आप जीत और हार से मिल सकते हो, क्योंकि जीवन में जीत और हार दोनों मिल सकती हैं। इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, तो ये दोनों इम्पोस्टर्स का मतलब होता है द्रुत, ढोंगी। ये दो, क्योंकि ढोंगी इसलिए कहा कि वो विजय और हार, जीत और हार हमेशा हमारे साथ रहती नहीं है। अगर आपको जीत मिल जाए तो ज़्यादा खुशी मत हो जाना, और अगर हार मिल जाए तो उस वक्त आप टूट भी मत जाना, आप मतलब उसके बारे में सोचते मत रहना, क्योंकि ज़िंदगी में जीत और हार होती रहती हैं। तो ये पिताजी अपने बेटे को मैसेज देते हैं, यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। दोनों में अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आसमान में उड़ने मत लगो, अगर हार मिलती है तो रोने मत लगो। सो दिस इज इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो जो ख्वाब है उसको अपना स्वामी मत बनाओ। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, खाली थॉट ही अपना एम नहीं होना चाहिए, हमें जो प्राप्त करना है वो अचीव करना है, हमारा जो गोल है वो हमें प्राप्त करना है। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, जीवन में हार जीत होती रहती है, लेकिन दोनों को सेम तरीके से हमें ट्रीट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड वाइड नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, अगर यदि आप अपना सच सुनने का साहस रखते हो, जो धूर्तों ने बेवकूफ़ों के लिए तोड़ मरोड़ कर जाल की तरह बुना है, मतलब आप जो सत्य बोलते हो और आपका जो सत्य है वो ट्विस्टेड करके लूचों ने, नेव्स ने, जो पागल लोग हैं, जो पुलिस लोग हैं, उसके लिए वो ट्रैप बनाया है, तो उससे भी आपको संभल के रहना है। इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड, जो आपका सत्य है उसको ट्विस्ट करके जो पागल लोग हैं, जो बेवकूफ़ हैं, उसको ट्रैप में लाने के लिए अगर कोई जो नेव्स मतलब जो लुच्चे लोग होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं,
तो उसको उससे भी आपको संभल के रहना है. इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय द नेव्स. द नेव पीपल ट्विस्टेड योर थॉट्स एंड मेक ट्रैप्स फॉर द फूल्स एंड दे गेट एडवांटेज ऑफ. और उससे फायदा प्राप्त करते हैं, तो उससे भी आपको संभल के रहना है. Next line. Or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. मतलब, या जब तुम पाते हो जो टूटी हुई चीज़ों जो आपने बनाई हैं, जिसके लिए आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, या जब तुम पाते हो वो चीज़ें टूटी हुई जिनके लिए तुमने अपना जीवन लगा दिया था, तभी भी आपको हार नहीं माननी है. पर फिर जिंदगी पर तुम उन चीज़ों को बनाने के लिए अपने टूटे फूटे औजारों से, worn out टूल से उसे फिर से बनाने का प्रयत्न करना. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन. आपने जो बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, अगर वो चीज़ आपको टूटी हुई दिखाई दे तो आप खुद टूट नहीं जाना है, फिर से तुम्हें खड़े होना है. एंड स्टूप and build them up with your worn out tools. आपके औजार कैसे भी हो, लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे, फिर से बनाने का आप प्रयत्न करोगे. तो पापा अपने बच्चे को सिखाते हैं कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आप कभी गिव अप करोगे नहीं. तो ये कहते हैं, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू. पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया, वो चीज़ अगर आपको टूटी हुई मिलती है तो आप खुद टूट मत जाना, उसको फिर से बनाने के लिए अपने प्रयत्न लगा देना. इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक ट्रैप्स फॉर द फूल्स. आपका बोला हुआ सत्य उसको ट्विस्ट करके जो पागलों के लिए ट्रैप बनाते, उसको फंसाने के लिए कुछ लुच्चे लोग हैं, आपके सत्य का यूज़ करता है, तो आप उससे भी संभल कर रहिए. एंड वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन. आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, व्यतीत कर दिया है, वो चीज़ अगर आपको टूटी हुई मिले तो आप टूट मत जाना. एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ worn out tools. आपके जैसे भी औजार हो, जैसे भी टूल्स हो, जैसे भी हथियार हो, उसको फिर से बनाने के लिए तैयार हो जाओ. सन को जो फादर है वो ये सलाह देते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स. If you can talk with crowds and keep your virtue. यदि तुम भीड़ के साथ बात करके भी अपनी बुद्धिमत्ता, अपने सद्गुण रख सकते हो, और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच. या राजा के साथ चलकर भी आप आम आदमी का स्पर्श नहीं खो सकते. पिताजी कहते हैं कि आप भीड़ में रहो, आम आदमी के साथ रहो, फिर भी आपके जो संस्कार हैं वो टूटने चाहिए नहीं. इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यूज. आप कैसे भी लोगों के साथ मिलो, भीड़ में मिलो, भीड़ में तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप अपने संस्कार है, आप अपनी बुद्धिमत्ता है, वो खोना नहीं. और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच. किंग्स का मतलब होता है बड़े लोगों के साथ
या राजाओं के साथ भी आपका उठना बैठना है तो भी आप अपना जो आम आदमी का टच है, कॉमन, वो कभी छोड़ना नहीं। मतलब आप सक्सेस मिले तो आकाश में उड़ने मत लगना, अपने आप कुछ मानने मत लगना। दोनों के साथ कहीं पर भी रहो, आपके पैर जमीन पर रहने चाहिए। इफ यू कैन टॉक with crowds and keep your virtues, or walk with kings nor lose the common touch। गरीब या अमीर के साथ रहो, लेकिन जो आपका आम आदमी का टच है वो कभी छूटना चाहिए नहीं। Let's move the next lines। If neither foes nor loving friends can hurt you, अगर न तो दुश्मन और न ही प्यारे दोस्त तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, यदि सभी लोग तुम्हारे साथ गिने जाते हैं पर कोई किसी से ज्यादा नहीं। आप किसी के साथ भी रहो, अगर आप अच्छे बने रहोगे। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स, फोज का मतलब होता है दुश्मन या दोस्त कोई भी हो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, कोई भी लोग दोस्त हो या दुश्मन हो आपके साथ कितना भी मिले, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहना। अगर ऐसा करोगे तो आपको कभी भी सक्सेस प्राप्त करने से रोक पाएगा नहीं। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यूज, आप क्राउड के साथ बात करते वक्त भी आपके संस्कार बनाए रखते हो। और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, बड़े लोगों के साथ रहने पर भी आप में जो आम आदमी का टच है या आम आदमी के प्रति आपका जो भाव है, आपकी जो करुणा है, वो टूटनी नहीं चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, दोस्त या दुश्मन कोई भी आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां पर भी आपको संभल के रहना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। If you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, मतलब समय है वो कभी किसी की वेट करता नहीं है, वो क्षमा नहीं करता है। यदि तुम समय मतलब मिनट को भी भर सकते हो, एक मिनट है, सेकंड है, उसको भी आप समझ सकते हो। 60 सेकंड के बराबर भाग कर भी समय के साथ दौड़ना होगा आपको, क्योंकि समय कभी किसी की वेट करता नहीं है। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, इफ यू कैन फील अनफॉरगिविंग मिनट, समय ऐसा है वो किसी की वेट नहीं करता है। 60 सेकंड का एक मिनट होता है, तो अगर वो मिनट में वो भी आपके लिए खास है, वो भी खोना नहीं, वो भी जाया नहीं करना है, वो भी व्यर्थ नहीं करना है, उसका भी यूज़ कर लो और वो आपका जो रन है वो आगे बढ़ाएगा। वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। तो एक क्षण हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आप बनाए रखो और जो समय है उसको आदर दो। अगर समय को आदर दोगे तो आने वाला समय आपको आदर देगा। योर्स is the earth and everything that's in it। बाद में बेटा अगर ऐसा करोगे, ये सब बातें मैंने बताई वो करोगे, तो yours is the earth, ये दुनिया तुम्हारी होगी, and everything that is in it, और दुनिया के अंदर पृथ्वी के ऊपर जो भी है वो तुम्हारा होगा, लेकिन वो हथियार प्यार का होगा, नफरत का नहीं। And which is more, you will be a man, my son।
ये दुनिया तुम्हारी होगी और इसमें इससे भी ज़्यादा तुम होगे एक मनुष्य मेरे बेटे। मतलब ये होता है एक आप एक अच्छे इंसान बनोगे। तो समय है उसका सदुपयोग करो, नफ़रत के बदले नफ़रत मत दो। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप मायूस मत हो जाओ, और समय है उसका सदुपयोग करो। और ये सारे संस्कार अगर आपके अंदर हो गए तो आपको एक अच्छे इंसान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी, एंड आई होप दैट you will be satisfied with this explanation. I hope and trust you will do the same, the best, and you will also learn from this poem, as this is the poem from a father to son in order to make the future of a son with using the best ways, not the worst ways. I hope and trust you also try to learn the lesson from this poem. Thank you very much.